डी 23 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का जीएस और जीके का क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ फॉर्म मिल सकता है और जितने भी वीडियो हैं सारे का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इवन एएलपी का भी पीडीएफ आपको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक लेखक, हाफ गर्लफ्रेंड का बुक का राइटर कौन है? सबको पता होगा, चेतन भगत इसके राइटर हैं। तो हाफ गर्लफ्रेंड के भी हैं। देखिए इनका बहुत सारा बुक है, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सेलर में से ये आते हैं। देखिए दो ही लोग तो है, अमिश त्रिपाठी और एक चेतन भगत, एक फ्रिक्शन के लिए एक नॉन फ्रिक्शन के लिए है। तो इनका सारा ये देखिए एएलपी का क्वेश्चन है, एएलपी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था और आपको ग्रुप डी में भी पूछा गया। तो देखिए ग्रुप डी के लिए हम क्या किए हैं कि एएलपी का जो 9 तारीख से 31 तारीख का जो करेंट अफेयर का टॉप 100 क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ गया, वो वीडियो तैयार हो गया, आपको आज शाम तक उसको भी प्रोवाइड करा देंगे। उसको 110% पढ़ लीजिएगा, आपका 2-3 क्वेश्चन तो 100% लड़ जाएगा उससे करेंट का। तो देखिए इसका आंसर था हाफ गर्लफ्रेंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल विनर 2018। तो आईपीएल विनर 2018 देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा चेन्नई सुपर किंग। तो इसका कौन है विनर? चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी का टीम है। उड़ीसा गवर्नर, देखिए उड़ीसा का गवर्नर कौन है? उड़ीसा का गवर्नर है गणेशी लाल। तो देखिए गवर्नर, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एएलपी का सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है। एएलपी में भी गवर्नर, सीएम, आपको डिप्टी सीएम, कैपिटल, ये सारा इंपॉर्टेंट था, सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर। तो वो सारा को इकट्ठा कर कर एक हम वीडियो बनाए हैं और वो जल्द ही आपको मिलेगा। उसको 100% पढ़ लीजिएगा, आपका 2-4 क्वेश्चन तो लड़ना ही लड़ना है। तो ये हो गया गणेशी लाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीना माटा बीमारी के कारण, मीना माटा डिजीज कॉज ड्यू टू द। तो देखिए मीना माटा जो डिजीज होता है ये होता है मरकरी के कारण। मरकरी के कारण क्या होता है? फैक्ट्री से जो मरकरी निकलता है वो घुल जाता है जाके पॉन्ड्स में और उसको मछली खाती है। और मछली को कौन खाता है? आदमी खाता है, फूड चेन होता है। तो उससे क्या होता है? मीना माटा डिजीज हो जाता है। और देखिए ये तो पूछ लिया, ये भी पूछा जाता है कि मरकरी से, देखिए मीना माटा बीमारी तो पूछ लिया, अब नेक्स्ट शिफ्ट में क्या पूछ सकता है कि मरकरी से कौन सा डिजीज होता है? तो उल्टा कर देगा क्वेश्चन को। या फिर पूछा जा सकता है इटाई डिजीज का नाम सुने होंगे, जो कि कैडमियम से होता है। तो कैडमियम से कौन सा डिजीज होता है? इटाई, उसको भी याद कर लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज वो भी है। द वेट ऑफ द मून इक्वल टू ऑन अर्थ। देखिए ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया, ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है और अभी फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो देखिए जो वेट मान लीजिए, देखिए यहाँ पर फिगर देखिए, जो वेट जो है 98 न्यूटन है आपको अर्थ पर, वो हो जाता है वेट क्या हो जाता है? मून पर 1/6 हो जाता है, 16 न्यूटन हो जाता है। और अगर वही उसी चीज़ को स्पेस में देखिएगा तो वो क्या होगा? 0 न्यूटन उसका हो जाएगा। तो 1/6 हो जाता है। मून क्या है? हम लोग का नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। उसी तरह कौन सा ऐसा 2 ग्रह है जिसका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो 2 ग्रह है, मरकरी और वेनस। राइजिंग सन या फिर राइजिंग स्टार किसको बोलते हैं? वेनस को। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वेनस है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ, जैसे हम लोग का सैटेलाइट कौन है? मून। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास है? जुपिटर के पास है। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून। ड्रॉप प्लैनेट कौन है? प्लूटो। तो इस चीज़ों को लिंक करके पढ़ना सीखिए। जैसे ही आप लिंक करना सीख जाओगे तो आप समझ जाओ कि आपका पढ़ाई अच्छा होने लगेगा। और ग्रुप डी तक ही सीमित नहीं रहना है, आगे भी बढ़ना है। जैसे जैसे आप तैयारी करोगे, आप अपने आप को पहले तो कम आंकना बंद करो, क्योंकि आप 2 करोड़ में यदि क्वालिफाई कर सकते हो तो एसएससी तो आराम से निकलेगा। 40 लाख ही लोग तो हैं उसमें, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और क्या, कुछ नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को देखिए, वर्ल्ड वेद सम्मेलन हुआ, वेयर वर्ल्ड वेद सम्मेलन हैपन? तो ये हुआ था दिल्ली में हुआ है। तो वेद का सम्मेलन जहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। इसको देख लीजिएगा। वेंकैया नायडू को आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हैं, वेंकैया नायडू, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। देखिए अगर कोई आपको अच्छा काम करता है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बेल आइकन दबाना चाहिए, लाइक बटन को दबाइए। लाइक बटन दबाइएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि मेरे काम को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है? रियाद। देखिए कैपिटल तो हर में पूछ रहा है, पिछले में भी पूछा था, अभी भी पूछ दिया।
पहले ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ का हो गया, धीरे धीरे करके अब गल्फ कंट्री में एंट्री हो चुका है। तो ईरान का आप लोग कैपिटल बताइए। गल्फ कंट्री में पिछले शिफ्ट में भी इराक का पूछा गया शायद, उसके बाद अभी सऊदी अरबिया का पूछा गया था। गल्फ कंट्री में एंट्री हुआ है तो ईरान का देख लीजिए, इराक का देख लीजिए, ये सब जितना भी गल्फ कंट्री है वो सब का आपको कैपिटल देख लेना चाहिए। तो इसका रियाद आंसर हो गया। देखिए, बेस्ट टाइप ऑफ कोल इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी, शुद्धता के मामले में सबसे अच्छा कोल कौन सा है? देखिए, द बेस्ट टाइप ऑफ कोल इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी इज, अगर ऑप्शन देख लीजिए 4, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस और सब ब्यूटिमिनस। तो इसका सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में क्या होता है, जैसे कि आप जब कोयला जलाते हो तो स्मोक कम निकलता है, हीट ज़्यादा देता है ये, तो एंथ्रासाइट जो है ये बेस्ट कोल है। इंडिया में ये कोल नहीं पाया जाता, इंडिया में पीट पाया जाता है। पीट सबसे लोअर क्वालिटी का जो कोल है वो ज़्यादा पाया जाता है। कोल का कहाँ पर सबसे ज़्यादा है कोल? आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। झरिया, झारखंड में आप देखिए, झारखंड जो जगह है वहाँ कोल माइंस बहुत ज़्यादा है। तो झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल का कुछ बेल्ट हो गया, उड़ीसा का कुछ बेल्ट, वहाँ पर कोल माइंस बहुत ज़्यादा है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। इसको क्या आंसर को आप लोग टिक कर लीजिए, एंथ्रासाइट हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच एक्ट्रेस हैज़ एन यूके सिटीजनशिप, किस अभिनेत्री के पास ब्रिटेन की नागरिकता है? तो आलिया भट्ट आपको आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं। देखिए, ओजोन परत मौजूद है जिसमें वायुमंडल की परत है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ओजोन लेयर कहाँ पर उपलब्ध है, कौन से लेयर में है? तो देखिए, ओजोन इज मेनली फाउंड इन द 2 रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। मोस्ट ओजोन रिसाइड इन द लेयर बीइंग द बिटवीन 6 से 10 माइल्स above the earth surface and extend up to the 30 miles किलो। द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर जो है, यहाँ पर आपको ओजोन होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और उठता है कि जो देखिए रेडियो हम लोग बजाते हैं वो किस, उसका जो रेज है वो किस लेयर से गुजरता है? वो गुजरता है आयोनोस्फेयर से। तो ये सारा चीज़ आपको स्ट्रेटोस्फेयर से ही हम लोग का एरोप्लेन भी जाता है, ट्रोपोस्फेयर से जाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर से तो जेट जाता है, ट्रोपोस्फेयर से आपको मान लीजिए कि आपका एरोप्लेन जाता है। सबसे लोवेस्ट लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। काला रत्न अवार्ड गिवन बाय विच स्टेट, किस राज्य द्वारा दिया गया है काला रत्न पुरस्कार? तो काला रत्न दिया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। और आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है और आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? तीनों लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए, सेल का आविष्कार किया गया, सेल इज इन्वेंटेड बाय, तो सेल किसके द्वारा? मार्टिन कूपर के द्वारा इन्वेंट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। फीमेल टीम वर्ल्ड कप 2018 विनर, तो देखिए महिला टीम विश्व कप 2018 का विजेता कौन है? इंग्लैंड है। डिफेंडिंग चैंपियन कौन था? नीदरलैंड। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हो गया समाप्त, आज का आपका जीएस समाप्त हो गया। और रीजनिंग और मैथ दोनों आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा। रीजनिंग तो तुरंत मिल जाएगा, मैथ इसके बाद आपको आएगा। तो आप तीनों वीडियो को देखना ना भूलिए। बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं मैथ को, तो आप वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई